नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव गुप्ता बात कर रहा है। आपको हरिद्वार से लेकर देहरादून तक अब तक कम से कम 80 से 90 वार्ड प्रत्याशियों से मुलाकात करवा चुका हूं। अब ये समझिए कि अभी जहां मैं खड़ा हूं, इस जगह का परिचय है वार्ड 80 रेस्ट कैंप से बोल रहा हूं मैं। नगर निगम पार्षद पद के लिए यहां से अंजलि सिंघल जी खड़ी हैं और ये सौरभ थपलियाल जी को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि मेयर प्रत्याशी है। यहाँ से आप लोग इस बात से अवगत हैं। अंजलि सिंघल उर्फ चांदना जी पार्षद प्रत्याशी हैं। कमल का फूल इनका बीजेपी का पार्टी का सिंबल है, जो कि बड़ी पार्टी है। और इस में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे वार्ड 80 रेस्ट कैंप में, सब कुछ बताऊंगा। इस इंटरव्यू और संस्करण को पूरा देखिएगा। दीदी, स्वागत करता हूँ। मैं अंजलि सिंघल, पार्षद प्रत्याशी रेस्ट कैंप वार्ड से। दीदी, मुझे एक बात बताइए, ये कितने बार का लड़ाई है आपका? इससे पहले लड़ी थी? हाँ, मैं ये दूसरी बार पार्षद के लिए लड़ रही हूँ चुनाव। इस बार भी पार्टी ने मुझे चुना है। पिछले बार में क्या कुछ ऐसा कमी रह गया था दीदी कि रह गई आते आते? पिछली बार में हमें 1400 के करीब 1450 के करीब वोट मिले थे और कांग्रेस को 1900 कुछ मिले थे। लेकिन पिछली बार जनता ने उन्हें, कांग्रेस वालों को यहाँ वार्ड के लिए काम करने के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाले कितने उम्मीदवार होंगे? फिर हम बढ़ेंगे आगे कि क्या हुआ 5 साल में। लेकिन अभी जो लड़ने वालों की संख्या है निर्दलीय सहित, कितने लोग लड़ रहे हैं आपके वार्ड से? मेरे अलावा तीन कांग्रेस को लेके? कांग्रेस मेरे अलावा 3 और लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से और 2 निर्दलीय। अब ये बताइए कि आप जब पहली बार के चुनाव में थोड़ा सा आते आते रह गई, थोड़ा सा अंतर से, तो उनको जनता ने चुना था। तो 5 साल कैसा रहा वार्ड 80 का और रेस्ट कैंप का? जैसा था वैसा ही रहा, कुछ नहीं बदला? कुछ भी नहीं बदला, बल्कि वहाँ पे और ज़्यादा खराब स्थिति है। सारी नालियाँ, सड़कें, पानी, हर गली में हर तरह खराबी है। बल्कि तो सामने वाले तो लोग उंगलियों पे काम गिनवा रहे हैं माइक पे आके। मेरे काम गिनवा रहे तो काम दिखने भी तो चाहिए। उंगलियों पे तो मैं भी गिनवा दूँ। आप यहाँ पे आके देखिए तो सही। यहाँ पे पूरा पहले एक घर था नशे का, अब गढ़ बना दिया है। इतनी दूर दूर से बच्चे, अच्छे घरों के, छोटे घरों के, सब नशे पत्ते में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पे उत्तराखंड देवभूमि, हरिद्वार देवभूमि, अटूट हिस्सा और मुख्य हिस्सा गंगा जमनी तहजीब वाला जगह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि चक्री वाला जुआ हो, या फिर इंजेक्शन लेना हो, ब्राउन शुगर हो, या फिर वाइट नशा, सूखा नशा, स्माइक हो, ये देवभूमि में कैसे संक्रमित हो गया? और क्या ये संवैधानिक रूप से जो विराजमान हैं कुर्सियों पे, क्या उनसे परे जा चुका है? इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता ना। अपने घर में तो सब वो देखते सब कुछ हैं। वार्ड 80 जो है आपका, इसमें बड़ा ईमानदारी से बताइएगा, हम कामना करते हैं ऐसा। इसमें भी मैंने कुछ चीज़ों को रिसर्च किया है, घुमा है गलियों में, तो यहाँ भी ओत प्रोत है नशा। होगा, लेकिन आप देखो ना, आप ढंग से घूम के देखो। यहाँ सिर्फ बढ़ावा तो सब दे देते हैं। जब तक आपके अपने बच्चे को नशा नहीं बेचा जाता ना, तब तक सब चुप रहेंगे। तो पिछले बार जो जीत के हैं वो नशा के खिलाफ लड़ाई नहीं की है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखो, हम खुद यहाँ से कितनी बार रोज अंदर भिजवाते हैं, आते हैं। अब तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आप घर में भी बैठे हैं, आपका जरा सा दरवाजा खुला है, अंदर से घुस के सामान उठा रहे हैं। अगर इस टाइम पे अगर लेडीज घर पे है, जेंट्स घर पे नहीं है, तो वो क्या करेगी? डेवलपमेंट का हिस्सा होता है सीसीटीवी, ये सब नहीं है? सब है ना। आप दिखा दो, कुछ भी नहीं है। आप आज बंद करवाओ, शाम को वो छोड़ देते हैं, अगले दिन छोड़ देंगे। सब बोलते हैं। तो वैसे लोगों को जीत के आना जो कि छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे लड़ पाएगा कोई नशा से? अरे आप कोशिश तो करिए, हर घर से एक बंदा जाके बात तो करिए। एक दूसरे को सब कहते तो हैं। चलिए, ठीक हो गया। मुझे एक बात बताइए, वार्ड नंबर 80 ये जो रेस्ट कैंप है आपका, यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? यहाँ 7027 के करीब है। आप पिछली बार 1400 प्लस लाई थी। इस बार आपका फील्ड वर्क, होमवर्क और आपका जो दिनचर्या है, उसके हिसाब से क्या कुछ मन में फिट आके बैठता है कि इस बार मुझे इतना % वोट शेयर मिलेगा? कितना इस बार ऑब्जर्व होगा? इस बार बेहतरीन है। एक बार अगर अंदाजा लगा के बोल सके, स्वेच्छा से, फोर्स नहीं। देखिए, हमने अपनी तरफ से बेहतरीन ही करा हुआ है। अब बाकी तो जनता को सोचना है ना कि खाली अपना घर सुधारना है या वार्ड भी सुधारना है।
पिछले 5 साल भी देखना। पिछले 5 साल भी देखिए, आप देखो तो सही, वो चीज़ बढ़ रही है। 40-50 सेकंड के बाद आपके पास लौट जाऊंगा। हमारे साथ मुकेश सिंघल भाई जी हैं और इनसे बात करूंगा थोड़ा सा। इनका नाम पढ़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, पहले मैं सिंघम पढ़ लिया था गलती से, हालांकि सिंघम के जैसा इनका पर्सनालिटी भी है। मुकेश भाई नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद आपका। कैसे सपोर्ट करें? अच्छा, अपना परिचय दीजिए, इनके साथ आपका क्या? पत्नी है अंजलि सिंघल, मैं बीजेपी में मंडल महामंत्री हूँ धर्मपुर मंडल से, और हम पिछले 15 साल से इसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तभी हमें पार्टी ने 3 बार टिकट दिया बीजेपी से। एक फर्स्ट टाइम 2013 में मुझे मिला था, तो किसी कारणवश वो कि भाई हमारा टिकट दूसरे को दे देगा। चल नेक्स्ट उसके 2018 में महिला सीट होने की वजह से इनको मिला। तो हमारे यहाँ पे एक दिक्कत क्या आई, हमारी ही पार्टी के कई लोगों ने हमारा खुल के विरोध किया, 10-12 लोगों ने मिलके, और हमारे सामने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के जो थे उनको मतलब खुला सपोर्ट करके तब हम लोग, अदरवाइज तो हम पिछली बार ही जीत के आ रहे हैं। आपके साथ घर के भेदी लंका ढाए जैसा सीन हो गया। चंद वाली भूमिका निभाई उन लोगों ने, तो खंजर मारा गया आपको बस पीछे से खंजर है। और इसी बार वही टीम, गद्दार टीम ही कहते हैं हम उसको हमारी भाषा में, इस बार वो खुलेआम सामने घंटी के चुनाव पे लड़ रही है। अच्छा, पिछले बार हाइडो के वार किया, इस बार सामने आगे पर्दे पे। लेकिन उनकी हताशा है कि उन्हें पार्टी ने भी उन्हें तुरंत दंडित करते हुए 6-6 साल के निष्कासित कर दिया। चलिए, एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे बात करूंगा। क्या लगता है, मन में क्या चलता है कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले ये काम करूँगा? मैं जो जीत के आऊँगा भाई साहब, मेरा सबसे पहले तो विकास के जितने भी हमारे रुके हुए कार्य हैं, पिछले 6 साल हो गया हमारे चुनाव को, 2018 में होते 24 खत्म हो चुका। 6 साल में हमारे क्षेत्र में जो पार्षद प्रत्याशी यहाँ से चुन के भेजे थे जनता ने, उनकी उपलब्धि 0। केवल सुन लो मेरी बात, उन्होंने नशे को बढ़ावा दिया, सूखे नशे को। उनके घर के सामने नशा बिकता है। ये सर रिकॉर्ड हो रहा है सर। आप ये कह रहे हो कि उनके सामने, घर के सामने बिकता है, नशा बिकता है, और वो उस पर कुछ जवाब नहीं देते, कहते हैं मैं क्या करूं। तो संवैधानिक पद का मतलब क्या हुआ? पावरफुल तो वो है। उनकी जिम्मेवारी बनती है उस चीज को रोकने की। घरों के बच्चे, उनका भविष्य खराब हो रहा है, देश का भविष्य खराब हो रहा है भाई साहब। तो हमारी तो सीधी यही जनता से अपील है कि इन चीज़ों को यदि रोकना है तो आपको बदलाव के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, कमल को खिलाना पड़ेगा। अच्छा, 80 में, वार्ड 80 में ये सब आप कह रही थी दीदी कि घरों से सामान लेके चले जाते हैं, आपराधिक घटना जो है तो सिर्फ चोरी तक सीमित है या फिर मारपीट भी शामिल है? मारपीट भी होती है, क्योंकि मानते ही नहीं। रंगदारी होती है क्या? नहीं, रंगदारी नहीं होती है, ये छीना झपटी, स्नैचिंग होता है। हाँ, मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया। अब कई बार कई बुजुर्ग लोगों को चोट भी लगी है, कई महिलाओं को भी लगी है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? आपके सामने सामान बिक रहा है और आप मना नहीं कर रहे हो। इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, अपराध ही बढ़ रहा है। बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? मैं दिनेश सती, इस धर्मपुर नगर मंडल में महामंत्री हूँ। और मैं इसलिए नहीं कि हमें पार्टी के स्तर पे, जैसे हमने मतलब हमारे जो अभी हमारी बहन अंजलि सिंघल ने बताया कि इस क्षेत्र में जो ये पार्षद हैं और जो नवोन्नीत पार्षद हैं, वो अपनी जिम्मेवारी बचने के लिए अगर वो चाहते तो इस क्षेत्र में अगर ये जो नशा चल रहा है तो जाम लगाते, कुछ पब्लिक को लेके कुछ करते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हमेशा मुंह मोड़ा है। तो उससे पार्टी ने भी ये सोचा है, पार्टी ने ऐसे टिकट नहीं दिया इनको, दोबारा जो टिकट दिया इनकी काम करने की क्षमता को देखते हुए फिर इन्हें पार्टी ने दोबारा सपोर्ट किया। कक्कड़ जो हैं वो भी हमारे पार्टी के थे, उन्हें थे, लेकिन कुछ तो बात है सिंघल जी में, तभी तो 3 बार ट्रस्ट कर रहे पार्टी। हाँ, तो तभी इन्हें 2 बार टिकट दिया। तो कुछ सोच समझ के संगठन, मैं भी संगठन में ही हूँ, ये भी संगठन में काम कर रहे, इनको पहले पार्टी की तरफ से हमारी जो प्रदेश की है, जो हमारी पहले यहाँ पे वो चर्चा हुई कि मतलब किसको टिकट देना है, तो इनको सोच समझ के, और हमारे आरएसएस वालों का भी बड़ा हुआ है कि भाई सिंघल जी जो इस 10 साल से इस क्षेत्र में लगातार ही संघर्ष करते आ रहे हैं। कोई समस्या है, क्योंकि सरकार कभी विधायक जी के पास बोलते हैं, कभी एमपी के पास बोलते हैं, कभी मेयर जो यहाँ के थे उनसे भी कोई इन्होंने काम करवाए, तो ये क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों से काम कराते रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुकेश सिंघल जी का और अंजलि सिंघल जी का सामाजिक जो सरोकार है, लोगों के साथ जो दिनचर्या है डेली का, क्या जब
संवैधानिक पद पे नहीं है, जैसे इलेक्शन लड़ना एक चीज़ होता है और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो हार जीत के साइड में रख के भी लोगों के साथ 365 दिन जुड़े हुए रहते हैं। तो इस वाले कॉर्नर में इनको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो पार्टी ने भी ये पिछली बार कुछ कारणों से हार गए थे, तो लेकिन इनके जो हस्बैंड है मुकेश सिंघल जी लगातार 6 वर्ष से पार्टी के काम करते रहे। पार्टी में जैसे बसें जानी है, संगठन का काम करना है। ये जो नॉमिनेट पार्षद है, इसने आज तक कभी, ये भी पार्टी का ही आदमी है, इसे भी तो अपना कोई अपनी जिम्मेवारी देखनी थी, लेकिन जब कोई जिम्मेवारी नहीं थी देखी, कभी कोई गाड़ियाँ नहीं भरवाई, ना केवल वोट मतलब पर क्या कहते हैं, हमें टिकट दे दो, कि टिकट मांगने के लिए आए, अपनी जिम्मेवारी से बचते रहे। तो इन्होंने क्या करा कि अपने क्षेत्र में हारने के बाद भी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने पब्लिक के बीच में जो भी इनसे होता रहा, ये काम कराते रहे। कभी जैसे अभी एक यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई थी, ये मद्रासी कॉलोनी में, ठीक है, तो वैसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या करा कि वो बच्ची उसमें नाले में बह गई थी, तो इन्होंने अपने संघर्ष से इन्होंने कहा भाई मेरा एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, जबकि मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, लेकिन संगठन के नाते इन्होंने विधायक जी के थ्रू विधायक जी को बोला कि भाई साहब ये इस तरह से आपकी हमारे यहाँ एक वो होती है कि व्यवस्था होती है कि भाई किस तरह से इनको पैसे दिलवाए। तो इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर विधायक जी ने फ़ोन करा, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा मेयर भी हमारा है, विधायक भी हमारी है सरकार, तो इन्होंने उसे 3 दिन के अंदर 4 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवा के उनके हाथ में चेक दिलवाया। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो इतना अच्छा काम भी करा, इन्होंने क्या उसके वो उनके पति थोड़े से किसी के आदमी उनके नाम पैसे आ जाते, तो इन्होंने उसके पैसे फिक्स में करा दिए। मतलब इतनी इनकी सोच थी कि यार आगे किस तरह उसकी इनका परिवार वो थोड़ा सा जिस तरह से खर्च न करे। तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने बुजुर्गों के लिए हमने पेंशन तो पता नहीं कितनी लगवा दी, आर्थिक सहायता सरकारी द्वारा 5-6-10 हज़ार रुपये की वो दिलवा चुके हैं। ये अभी रोड ये काम आप ऑन पेपर बोल रहे हैं कि मतलब पेंशन वाला मतलब समाधान किया है आपने? रिकॉर्ड है मेरे पास, तो विधायक जी के पास हमारे द्वारा गए हुए मतलब कम से कम 50-30-40 लोगों तो मैंने अपने इसमें वो दिलवा चुका आर्थिक सहायता विधायक जी के विधायक निधि से, है ना। विधवा पेंशन है, लेबर कार्ड मैंने कम से कम 300 लोगों के लेबर कार्ड बनवाए, श्रमिक कार्ड, उन्हें उनके बच्चों की फीस भी माफ होती है, प्रेगनेंसी के टाइम भी उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है श्रम विभाग से, प्लस उन्हें वो मिलता है आपको, मतलब उन्हें 3 बार हमने सामान दिला दिया 4-5 साल के अंदर श्रमिक लोगों को, किट वगैरह, है ना। और उसके अलावा महिलाओं को सिलाई मशीन, बुजुर्गों को मैंने उनको साइकिलें, छाता, ये सब चीज़ें हमने लगातार। अच्छा, एक और काम मैंने छिप के किया, पता नहीं यही इसी दरवाजे पे सब रिवील क्यों हो रहा है, ये काम मैंने किया है, माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा सा कोई अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी था। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए जब फॉर्म फिल किया जाता है, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो क्या छोटा रकम वसूला जाता है क्या? अगर हमारे यहाँ का तो हमें तो रिकॉर्ड है, हमारे तो कोई 1 रुपये का भी हमारी तरफ आरोप नहीं लगा सकता। हमने लेबर कार्ड जितने भी लोगों के, हमारे तो देखो हमने तो टोटल अपने ही पैसे कहीं ना कहीं खर्च किसी न किसी। ये वो लोग नहीं करते हैं जो कुर्सी पे हैं, कुर्सी पे नहीं है, वो लोग करते ही नहीं है। मैं सीधे पूछ रहा हूँ कि उधर से ऐसा हुआ है क्या? पैसे छोटी रकम खाए गए, चाहे आवास के लिए, चाहे पेंशन के लिए, किसी का फॉर्म भरवा रहे थे 30-40 रुपए के हिसाब से, मतलब ऐसा पैसा खाया गया होता है। ये तो सभी को पता है, लोग बताते हैं खाया होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं हुआ। आपके वार्ड में? हमने ऐसा नहीं, हमारे वार्ड में औरों ने जो हमने काम किए, मैं वही बोल रहा हूँ, जो कुर्सी पे नहीं होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं सीधे से पूछ रहा हूँ, लोगों ने, रेहड़ी लगाने वालों ने और पनेरी ने और स्थानीय लोगों ने ये रेस्ट कैंप के 80 के, उन्होंने मुझे बोला कि भैया यहाँ तो हम लोग का राशन कार्ड में भी पैसा ले लेते हैं। होता है, ये कर रहे हैं, लोग बताते रहते हैं हमें, लेकिन वो ये ना कि हम ज़्यादा इन औपचारिक नहीं पढ़ते हुए, हम तो सीधा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। चलिए ठीक है, अब आएंगे 2 टुक आपसे। क्या रिश्ता है अंजलि दीदी से? ये मेरी बड़ी बहन है और आप छोटी बहन है, फिर भी मोटी तो आप है दीदी। अरे मैं छोटा भाई हूँ, गुस्सा नहीं होना, छोटा भाई मैं नहीं होती, क्योंकि हम खुश रहते हैं। अपने बहन को, अपने आपके बहन में सबसे अच्छा क्या लगता है कि ये चुनाव लड़ रही है? अच्छा काम करते हैं, हमारे जीजा जी हैं, ये लड़ रही है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम कपूर साहब यहाँ के पार्षद थे, हमारी गली टूटी हुई थी, 15 दिन टूटी रही, मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, एम्बुलेंस आने की जगह नहीं थी, कोई नहीं आया, इनको फ़ोन करा है, वो सेफ्टी टैंक चौक थी, आप हमारी गली में जाके इंटरव्यू लिए, कौन आया?
ये आए उस टाइम करवाया। हमारी लाइन में इतने बुजुर्ग लोग हैं, एम्बुलेंस आने की जगह नहीं थी, खुदवा के चले गए सड़कें। सेफ्टी टैंक हमारे किचन में पानी आ रहा है, पूरे ऊपर तक भर गए। इन्होंने स्पेशल फोन करके वहां से मंगाए। जिस तरीके मैं इनकी बहन हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप गली में जाइए और पूछिए उनसे किसने आके ये काम करा है। आप ये मत सोचिए हम उनकी बहन, हम तो जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। हम तो ये कहते हैं जब वो काम करा रहे सबके, आप एक एक आदमी से पूछिए, सब यही कहते हैं कि मुकेश सिंघल जी करवा रहे। पिछली बार क्यों हारे? क्योंकि गद्दारी करी किसी ने, नहीं तो वही जीते। और इस बार हम ही जीतेंगे और सब कमल को ही वोट दीजिए। एक अच्छे पार्षद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अंजलि सिंघल जी हैं, बहुत जुझारू कर्मिष्ठ, बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में उभर के आने वाली हैं। हम इनसे बहुत आशाएं करते हैं। यहाँ आज तक का जितना भी कार्यकाल में जो आए हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 80 साल का हो चुका हूँ मैं भी, फिर भी मेरे को इतनी संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन अगर ये चेंज होता रहता है, इस कार्यकाल को देखा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। क्या नाम है? मैं राम कुमार शर्मा। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि इन्होंने यहाँ सी कॉलोनी में पार्षद पर न रहते हुए भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की सहायता भी की है। रोडों का वो है, नालियों का है, जहाँ इनको कहा गया, बिजली की लाइटें हैं, खंभों पर लाइटें हैं, उन सब का काम कराया। हमारे जो पूर्व पार्षद कांग्रेस के थे वो जो है उन्होंने, आप जाके नीचे 87 त्यागी रोड पे जाके आप देखिएगा, नाली जो मेन नाली है उस पर तो झाड़ू लगती है, लेकिन अंदर जितनी गलियां हैं उनमें आप जाके देखें, हमारी 4-5 गलियां जो आज से 20 साल पहले बनी थी, वो जो वहाँ के रहने वाले उन्होंने बनवाई थी, आज तक वो नालियाँ, आज तक वो रोड नहीं बनी। सारी नालियों में गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा फंसा हुआ है, और रोड जो है उसमें नीचे से पत्थर आ रखे हैं। वो कहते हैं, कह लगे भी तुम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तुम नहीं। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि जो है हमारे यहाँ के वार्ड को 80 को लगभग 12 से 14 जो है सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं, लेकिन उनमें से पूरे वार्ड में 6 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, जो कि 8 आदमियों की तनख्वाह वो खुद पार्षद खाते हैं उनको। ऑन पेपर 12 है, ऑन पेपर 12 से 14 है, लेकिन ड्यूटी पे 6 हैं। आप किसी से भी, यहाँ के किसी भी रहने वाले से पूछ सकते हैं कि आपकी गली में कितने कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आते हैं। तो वोट देने वाले नहीं बोलते कुछ हैं? वोट देने वाले पहले भी इसको वो किया था, लेकिन बीजेपी में कुछ आदमी ऐसे थे, 5 से 7 आदमी ऐसे थे जिन्होंने जो है गद्दारी करी, और वो क्या है कि हमें इनके नाम से चिढ़ है। बस यही है कि हमें टिकट नहीं मिला, इनको क्यों टिकट मिला, इस वजह से उन्होंने गद्दारी करी। यहाँ तक हमने सुना है कि जो है कुछ आदमियों ने उसको जो है, हमारे बीजेपी के आदमियों ने उनको, कांग्रेस वालों को पैसे दे के जो है क्या नाम है, उनको जो है जितवाया, और हमारी टिकट वो काट के इनकी सिंघल जी की जो है वो कारी। मैं किसी उसका वो नहीं हूँ जो है। भाई जी, संस्करण लंबा हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि वोटिंग से पहले 2-3 बार आपका इंटरव्यू और करें, और तब करें जब आप कैंपेनिंग में हो, लोगों के रिएक्शन के साथ। अभी इस संस्करण में अंतिम में वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मेरा तो केवल यही संदेश है रेस्ट कैंप वार्ड की सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से कि आपने 2 व्यक्तियों को पिछले 30 साल से 3-3 बार मौके दिए, उनका काम भी देख लिया। काम के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल जनता का बेवकूफ़ बनाया, है ना, और अपना भला किया, अपना पेट भरा। तो हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार आप बदलाव करें। बदलाव होगा तो आगे बहुत अच्छे कार्य हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विधायक जी द्वारा, मेयर साहब द्वारा कराए जाएंगे। क्योंकि जब तक कि आप हमें मौका नहीं दोगे, आप हमारी अच्छी बुराई कैसे, हम अपने मुंह से कुछ भी बोल दें, हमारे कार्य को देख के ही आप लोग हमें मौका देंगे। वो इसलिए कि पहले एक बार हमारे पे विश्वास करना पड़ेगा। और हम तो पिछले निस्वार्थ भाव से 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना। और हमारा तो सभी से यही निवेदन है कि इस बार हमें अंजलि सिंघल जी के रूप में एक नया पार्षद भारतीय जनता पार्टी का दें, कमल खिलाएं। और फिर आप देखें जिस तरह 3 इंजन की सरकार मोदी जी के हिसाब से, एक हमारी लोकल सरकार, एक प्रदेश की सरकार, एक राष्ट्रीय सरकार, नेशनल सरकार मोदी जी की, तो उसके हिसाब से जब हमारे तीनों जगह एक ही ताकत एक ही जगह लगेगी
तो विकास होगा भाई साहब। और हमने तो आज विचार एक होगा, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास भी होगा, कोई भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। ये मेरा नहीं, ये उसने नहीं, इसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, सबका होगा, सबका काम कराएंगे। क्या अपील कीजिएगा अपने वार्ड की जनता से? मैं भी यहाँ के क्षेत्रवासियों से यही अपील करूँगी कि आपने सभी को 2-2, 3-3 बार मौका दिए हैं, चाहे वो भाजपा प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो। तो मुझे भी पार्टी ने ही चुना है, तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। तो जब आपने उन्हें एक मौका दिया है तो आप हमें भी एक मौका दीजिए। काम करेंगे, करके दिखाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। बिना काम किए आपको पता कैसे चलेगा? आपने उनसे भी तो काम लिया है, तभी आपको पता चला। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि आप कमल पर ही वोट दें, क्योंकि हमें पार्टी ने ही चुना है। वोटिंग आपकी 23 को है। हमारी 23 को वोटिंग है। तो मैं फिर से यही कहूँगी, जैसे आपने उन लोगों को मौके 2-2, 3-3 बार दिए हैं, तो आप भी हमें कृपया एक बार मौका तो दें। ये थी वार्ड 80 से रेस्ट कैंप से बोल रहा हूँ मैं, अंजलि सिंगल जी। इनके हस्बैंड है मुकेश सिंगल जी। और ये आपने क्या क्या सुना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कंपेयर करना और सुनना और समझना आप पे ही छोड़ता हूँ मैं। इनसे दोबारा मिलूँगा तब जब शायद इन्हें कहीं मैं रोड पे पकड़ने का कोशिश करूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैंपेनिंग में अगर पकड़ के लोगों के बीच इनसे मिलूँगा तो वो रोचक हो जाएगा और थोड़ा सच हो जाएगा। और इतने देर से जो आपने सुना, आप इस वार्ड की जनता हैं, इन्होंने जो बोला अपना समर्पण, तो वो समर्पण वाले कॉर्नर में इन्होंने क्या क्या कहा है वो सुन के आप क्या लिखना चाहते हैं लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं। अच्छा बोलेंगे भाई साहब, बोलिए। हम भी बढ़ जाते हैं। क्या परिचय आपका? मेरा हर्षित संगल नाम है भाई साहब। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी का? इन्होंने नशे के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, नशा इस क्षेत्र में ना हो, और इसीलिए मैं इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने वादा किया है कि इस क्षेत्र को नशा मुक्त हम करेंगे। इन्होंने वादा किया जी, और कई सालों से लड़ाई भी लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ जी। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ सुना, आप समझा। और एक प्रॉमिस आपको ये भी करते हैं कि हम लोग जल्दी से वोटिंग से पहले इनसे 2 बार और मिल लें, ताकि चीज़ें और समझ में आए। और इनका जो समर्पण भाव सुना, इन्होंने जो इनका जो व्यक्तिगत सामाजिक सरोकार है, जो कि कुर्सी से परे होकर संवैधानिक पद पर न होते हुए भी जो अपने वार्ड के लिए किया है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इनसे रूबरू हो रहे हैं तो काफ़ी सराहेंगे इनको। मैं राजीव कहीं और मिलूँगा। जय हिंद।